परिवार, दोस्त, देश। हाँ, सबको अपने देश से प्यार होता ही है ना। हाँ, मुझे तो बहुत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देश सुन के तो कुछ तो दिमाग में आया ही होगा। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी की पहली पाठ, जिसका नाम है मातृभूमि। तो चलो हम देखते हैं उसके पहला पंक्ति क्या है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इस पंक्ति में हमें क्या पता चलता है कि हिमालय इतना ऊंचा है कि लगता है जैसे वो आकाश छू रहा है, और नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? कि भारत के नीचे क्या है? हिंद महासागर, और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। वो होता है, और ऐसा लगता है कि इंडियन ओशन भारत माँ के पैर धो रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इस पंक्ति में हमें कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं, पर उनमें से कवि ने 3 नदियों के नाम दिए हैं, गंगा, यमुना, त्रिवेणी मतलब सरस्वती, जो बह रही है और वो हमारे भारत की प्रकृति को और खूबसूरत सुंदर बना रही है। और आपको पता है कि हमारा जीवन नदियों के बिना असंभव है। यह पुण्य भूमि मेरी, यह स्वर्ण भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी। इस पंक्ति में हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे अच्छे लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। स्वर्ण भूमि मतलब हमारे इस देश को पहले के जमाने में सोने की चिड़िया भी बोलते हैं, और हमारा ये देश सोने का जैसा है। यह जन्मभूमि मेरी का मतलब यह है कि यहाँ पे हमने जन्म लिया है। यह मातृभूमि मेरी मतलब ये देश हमारी माँ के बराबर है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। इस पंक्ति में हमें यह बताया जा रहा है कि हमारे देश में इतने सारे झरने हैं जो पहाड़ियों से जा रहे हैं, बह रहे हैं पहाड़ियों से, और चिड़िया ची 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 कर रही है मतलब चहक रही है झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इस पंक्ति में हमें यह बोला जा रहा है कि जंगल बहुत ही घने घने हैं, जिसमें कोयल पुकारती है, गाती है, और मलय पवन मतलब हवा इतने अच्छे हैं जो हमारे दिल को खुश कर देते हैं। धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने धर्म किया है, और हमें भी करना चाहिए कि हमारा धर्म भूमि है। कर्म भूमि मतलब हमें यहाँ पे काम करते हैं हम लोग। यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी मतलब यहाँ पे हमने जन्म लिया है, और ये हमारे माँ के समान भूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इस पंक्ति में हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे राम जी जन्मे थे, और यहाँ पे सीता जी भी जन्मी थी, और यहाँ पे कृष्णा जी ने इसी धरती में, इसी देश में हमें ज्ञान का पाठ सुनाया था, और वंशी मतलब बांसुरी भी बजाई थी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इसमें बता रहा है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध जैसे अच्छे लोग भी जन्म लिए हैं, और गौतम बुद्ध ने हमारा देश का नाम रोशन किया है, और हमारे देशवासियों को दया सिखाई है। मतलब हमें ये पता है कि ये छोटे जो जीव जंतु हैं उनमें भी जान होती है, और हमें दिया दिखाई मतलब हमें ज्ञान का दिया दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ
पे बहुत सारे हुए हैं। यहाँ पे बुद्ध जैसे बुद्धिमान लोग भी जन्म लिए हैं और ये हमारे माँ के समान